आज इस वीडियो में मैं उन 5 हेल्थी हैबिट्स के ऊपर बात करने वाला हूं और अगर हमने इनको डेवलप कर लिया तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो एक एक करके बात करते हैं कि ये हैबिट्स क्या हैं। सबसे पहली जो हैबिट है वो है यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे पेरेंट्स या फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं जिनका उनकी बात का हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और हम परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ हम कर रहे होते हैं और वो चीज़ जब हम करते हैं और कोई हमें जब टोकता है उस चीज़ के लिए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इमोशंस ट्रिगर होता है और लगता है कि ये हमें क्यों टोक रहा है ना, हमारी लाइफ में क्यों इतना इंटरफेयर कर रहा है। तो ये हर किसी के साथ होता है इस टाइप का इमोशंस आना, और ये जो इमोशंस है ना आपको वीक नहीं बनाता है क्योंकि ये नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इस इमोशंस को, इस नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर आने देते हैं और ये इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस इतना बड़ा हो जाता है ना कि बहुत बड़ा हो जाता है जिसको आप फिर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस टाइप की हेल्थी हैबिट्स बिल्ड करते हैं डेली बेसिस पर तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस पर ही होता है। हमें किसी की भी बात बुरी लग जाती है, हमें कोई भी कुछ बोल देता है कि भी हमारे सामने बात हो रही हो या हमारी पीछे से बात हो रही हो, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले जाते हैं। तो ये जो है ना, इस टाइप की जो इमोशंस हैं ये आना नेचुरल है, इसलिए इसमें अपनी एनर्जी को इतना वेस्ट मत कीजिए, इनको अंडरस्टैंड कीजिए और इससे बाहर आ जाइए। यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड हेल्थी हैबिट्स जो आपको डेवलप करनी है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सकती है वो है यू क्वेश्चंस योर थॉट्स एंड बिलीव्स। जब आप अपनी थॉट्स और बिलीव्स पर क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। वही दिन होता है जब आप अपने आप को चैलेंज देने लगते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स, पुराने थॉट्स और बिलीव से बंधे हुए हैं और इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं ना कि उसको ब्रेक करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर हम उस पर क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक पैटर्न बनता चला आ रहा है बचपन से, और बचपन का जो पैटर्न है और पूरी लाइफ का जो पैराडाइम है उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। वो तभी ब्रेक हो सकता है जब आप क्वेश्चंस करेंगे, और मुझे लगता है ना क्वेश्चंस ही आपको अलग करता है लोगों से। आपके राइट क्वेश्चंस ही आपको, आपकी लाइफ को डिजाइन करता है ना। हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो बिलीव्स हैं वो सबके एक जैसे ही हैं, लेकिन उन बिलीव्स के ऊपर अगर आप क्वेश्चंस करने लगते हैं ना, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अलग डायरेक्शन में ले जा सकती है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तो पता है क्या होगा, आपको कोई भी कुछ भी दे देगा और आप उसको कंज्यूम करते रहेंगे। और यही हो रहा है आज सोशल मीडिया एज में, यही हो रहा है। सब लोगों ने अपना अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है, सब लोग कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, आप उसी वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं और उसी चीज़ को रियलिटी मानने लगे, ना कि बिना क्वेश्चन किए कि वो जो बोल रहा है वो सच में बोल रहा है, सच में उससे मेरी लाइफ चेंज हो रही है या बेकार हो रही है। वो बंदा जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, वो क्या काम करता है, आपने कुछ नहीं पता किया, आपने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, बस आपने उसको देखा, कंज्यूम किया, आपको एंटरटेनमेंट फील हुआ, आपको एक आपके अंदर एक मोटिवेशन जैसा फील हुआ, रिवॉर्ड जैसा फील हुआ, और आपने उसको 100 लोगों को शेयर कर दिया, है ना। लेकिन आपकी लाइफ में कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ी? मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन आपकी लाइफ को हेल्प करेगी। मैं खुद इतने सालों से मोटिवेट हो रहा हूँ, क्या फायदा हुआ? अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आपकी डेवलप होने लगेगी ना, वही दिन होगा जो आपको 100 लोगों से अलग कर देगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप क्वेश्चंस करते हैं अपने बिलीफ्स पर, अपने थॉट्स पर। नहीं तो मोटिवेट तो हर कोई कर रहा है आपको यूट्यूब पर, वो काम नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। थर्ड हेल्थी हैबिट, टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। मुझे पता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लाइफ में तो हम अपने आप को इग्नोर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि मेरी वजह से ही मेरा फैमिली या जो भी चीज़ है वो चल रही है ना, और हम अपने आप को इग्नोर करते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये गलत माइंडसेट है, क्योंकि कहीं ना और चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। अगर आप मेंटली फिट नहीं है ना तो लाइफ और ख़राब होती चली जाती है। सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं जो समझता हूँ कि थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। मैं सेल्फिश हूँ, मैं कह सकता हूँ हाँ आई एम सेल्फिश, बिकॉज मैं अपने लिए 2-3 घंटे टाइम निकालता हूँ, है ना। तो इसलिए आप भी सेल्फिश होइए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंडसेट के लिए, जो भी आपकी हॉबीज हो उसके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलती ही रहेंगी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं हम लोग या हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। हम अपनी सेल्फ केयर पहले करें, है ना। तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में सेल्फिश होना अच्छा है, क्योंकि जितना आप सेल्फिश होंगे उतनी लाइफ आपकी स्मूथ होगी। आप खुश होंगे तो आप दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, आपकी हर चीज़ भी सही होती चलेगी। इसलिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी केयर पहले कीजिए, है ना, अपने आप को टाइम दीजिए। तो ये अगर आप बिल्ड कर लेते हैं इस टाइप की हैबिट्स तो आप देखेंगे कि आप मेंटली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। 4 हेल्थी हैबिट्स
यू एक्टिवली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ये भी आपको मेंटली स्ट्रांग करती है। मिस्टेक्स करना हमने जो बचपन से सुनते आए हैं ना, गलती मत करना, एजुकेशन सिस्टम में भी यही सुनते आए, पेरेंट्स लोग भी हमें यही बोलते आए, हर सोसाइटी भी यही बोलती है कि गलती मत करना। मतलब गलती से हमें इतना दूर रखा गया ना, जिस वजह से हम डल हो गए बिल्कुल। बल्कि मुझे लगता है कि गलती करना आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अगर हम नया ट्राई करेंगे गलती तभी तो होंगी, अगर कुछ नया ही ट्राई नहीं करेंगे तो गलती कैसे होंगी। एक तरीके से मशीन हो जाएंगे ना हम। तो मशीन में और इंसान में क्या फ़र्क है ना। और हम मशीन ही बन गए, वही चीज़ रिपीट करे जा रहे हैं बिना गलती किए, है ना, डरे डरे से कि हाँ यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए। गलती करिए लेकिन उससे सीखिए। मुझे जो लगता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतनी गलती करता हूँ रोज़ और हर गलती से सीखता भी हूँ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे आज यहाँ तक लेके आई है ना। तो इसलिए गलती कीजिए बिना डरे, कुछ भी हो, क्योंकि जब आप नया ट्राई करेंगे ऑफ कोर्स गलतियाँ होंगी, जब आप कुछ नया सीखेंगे गलतियाँ होंगी, और जब गलतियों से आप नहीं डरेंगे ना और सीखते चले आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका लेवल और आपका मेंटली लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिफ्थ, हेल्थी हैबिट्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने बारे में अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। क्योंकि अंदर ही अंदर आपने देखा होगा, हम कुछ ना कुछ, एक तो थॉट्स ही आते रहते हैं, 50-60,000 थॉट्स डेली बेसिस में, और वो सब नेगेटिव होते हैं, पास्ट और फ्यूचर के होते हैं, हमेशा हमें लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं, नीचे गिराने वाले होते हैं। इसलिए कुछ टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स अपने आप के लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, अपने आप को कुछ ऐसा बोलिए जो आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाए, आपकी पर्सनैलिटी को निकाल के लाए, आपका एटीट्यूड बढ़ाए, आपका खुद का देखने का जो नज़रिया है उसको बढ़ाए, और यही चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। क्योंकि जब आप ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, जब आप कुछ ऐसे अफर्मेशन सेंटेंसेस बोलते हैं, है ना, तो इनडायरेक्टली वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती चली जाती है और आपका माइंड उसी हिसाब से सोचने लगता है।